कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई साथ ना दे, जब मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब याद रखो यही वह समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत रहता है वही आगे चलकर अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुख दखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात जो व्यक्ति सुखदख लाभानी जीत हार में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तुम अकेले होते हो तब संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं और तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जब कोई नहीं होता तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब कोई नहीं सुनता तब कृष्ण तुम्हारे मन में बोलते हैं। कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। इसीलिए जब समय कठिन हो तो खुद से भागो मत, शांत होकर बैठो, अपने मन को सुनो और सोचो मुझे क्या सीखना है इस परिस्थिति से। हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, जब लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब भी अपने कर्म को मत छोड़ो। अगर तुम सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य रखता है उसे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही विजय होता है। इसलिए अगर तुम आज अकेले हो तो डरना मत, अपने मन को शांत रखो, भरोसा रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष किसी महान बदलाव की तैयारी है। जिस तरह अर्जुन युद्ध के मैदान में विचलित हुआ, सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मोह है, ये भय है, ये तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। उसी तरह जब तुम टूटे हुए महसूस करते हो, याद रखो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए रूप की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वाकई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ये मान लोगे कि समय बदलेगा तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए जब अकेले हो शिकायत मत करो। ये वह समय है जब ईश्वर तुम्हें खुद से मिलाना चाहता है। शांत होकर बैठो, श्वास को देखो, मन को देखो और भीतर से कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वह दृष्टि है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। आज तुम अकेले हो, लेकिन कल यही अकेलापन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेंगे। तो जब भी मन टूटे, याद रखना कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं, जो कह रहे हैं अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे लगता है कि दुनिया ने उसे भुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण ईश्वर उसे गहराई से तराश रहा होता है। जैसे सोने को गहना बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी असली चमक पाने के लिए एकांत और कठिनाई की अग्नि से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के रूप में सोचो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके अपने ही रिश्तेदार सामने थे,
वह अकेला महसूस कर रहा था, भ्रम में था और सोच रहा था कि क्या उसे युद्ध करना भी चाहिए या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी आत्मा है, तेरे साथ धर्म है और तेरे साथ मैं हूं। उस पल अर्जुन ने समझा कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने का अवसर है। जब अर्जुन ने शांत होकर कृष्ण की वाणी सुनी तो उसके भीतर का अंधकार मिट गया और वही अर्जुन जिसने सब छोड़ देने की बात की थी, आगे बढ़कर अपने धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में जब तुम अकेले होते हो, जब कोई नहीं होता जो तुम्हें समझे, तब याद रखो कि यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। एक किसान की तरह जो बीज बोने के बाद महीनों तक धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अदृश्य हो रहा है। वो रोज खेत को उसके रिश्ते पानी देता है, धीरे धीरे और बाहर से कुछ समाप्त हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। अभी भले ही कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर परिवर्तन हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम्हारे प्रयास का परिणाम नहीं दिख रहा तो भी मत रुको। जैसे एक कलाकार दिन रात मेहनत करता है, अभ्यास करता है और कई बार असफल भी होता है, पर वो जानता है कि अभ्यास ही सफलता की नींव है। एक दिन वही कला उसे सम्मान, पहचान और सफलता देती है। अगर वह बीच में हार मान लेता तो शायद वह कभी नहीं जान पाता कि वो कितना महान हो सकता है। ठीक उसी तरह जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब भागो मत, शिकायत मत करो। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन ही वह जगह है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा को सुनो। जब कोई साथ नहीं देता तब अपने कर्म को साथी बना लो। समय बदलेगा, पर उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर छिपे अर्जुन को जगाने आता है। अगर अर्जुन कृष्ण की बातें ना सुनता तो शायद इतिहास उसे कायर कहता, पर उसने शांत होकर सुना, विश्वास किया, और वही अर्जुन आज वीरता का प्रतीक है। इसलिए कृष्ण का ये वचन याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह दुनिया पर विजय पा सकता है। जब मन तुम्हें कहे कि सब खत्म हो गया है, तब शांत होकर सुनो, क्योंकि वही पल तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। समय अवश्य बदलेगा, लेकिन पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो कि ये कठिन समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वैसे ही जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो जब अगली बार तुम अकेले हो, उदास हो या टूटे हुए महसूस करो, तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि सोचो कि शायद कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। ये कहकर अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तो वह दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता है शिकायतों का, जहां वह अपने भाग्य को दोष देता है। दूसरा रास्ता है आत्मज्ञान का, जहां वह समझता है कि हर कठिनाई किसी गहरी सीख के लिए आई है। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वही अंत में विजेता बनता है। उदाहरण के रूप में देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए तो उन्होंने अपना बचपन, अपने सगे संबंधी और पूरा नगर पीछे छोड़ दिया। हर कोई सोच सकता था कि यह हानि है, पर कृष्ण जानते थे कि यह परिवर्तन भविष्य की स्थिरता के लिए है। उन्होंने अकेलेपन को स्वीकार किया और उसी से द्वारका जैसी महान नगरी की स्थापना की। यानी कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करता है।